मध्य प्रदेश के समस्त रिटायरमेंट कर्मचारियों के लिए सरकार ने दी बड़ी खुशखबरी। सभी पेंशनर्स की हो गई बल्ले बल्ले। 1 अगस्त से ओपीएस पर नए नियम लागू होने वाले हैं। तो साथियों, आइए आप सभी को इस अपडेट का अध्ययन करवा देते हैं विस्तार से। उससे पहले अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल मोर क्रिएटिव 53 के को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप सभी को ऐसे ही नए नए अपडेट मिलते रहें। आजकल देश भर में पेंशन से जुड़े कई अहम बदलाव लोगों की चर्चा का विषय बने हुए हैं। खासकर जब सरकार की ओर से कोई नया नियम लागू होता है तो लाखों रिटायर्ड कर्मचारियों और उनके परिवारों पर इसका असर पड़ता है। तो साथियों, आइए देख लेते हैं आज की ताज़ा खबर। 1 अगस्त 2025 के मुताबिक पुरानी पेंशन स्कीम यानी ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस में कुछ नए नियम लागू होने जा रहे हैं, जिसमें पेंशनर्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी बन गई है। इस फैसले के चलते कई राज्य सरकारों के कर्मचारी जो अपने रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा के लिए ओपीएस का इंतजार कर रहे थे, उन्हें अब राहत मिली है। जिन कर्मचारियों की नियुक्ति पहले ओपीएस के दायरे में आती थी, वे अब इन नए नियमों का लाभ उठा सकेंगे। ओपीएस की वापसी को लेकर लंबे समय से केंद्र और राज्य स्तर पर चर्चा चल रही थी, लेकिन इन बदलावों के बाद अब रास्ता थोड़ा सा आसान हो गया है। तो साथियों, आइए देख लेते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस क्या है। ओल्ड पेंशन स्कीम, जिसे पुरानी पेंशन योजना भी कहते हैं, भारत सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद आजीवन निश्चित राशि देने की योजना बनाई गई है। इस स्कीम में रिटायर्ड हो चुके कर्मचारी की अंतिम वेतन का एक निर्धारित प्रतिशत नियमित रूप से पेंशन के तौर पर मिलता है। ओपीएस 1 अप्रैल 2004 से पहले नियुक्त सरकारी कर्मचारियों को मिलता था। इसके बाद न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस लागू की गई थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में कई राज्य सरकारों ने वापस से ओपीएस लागू करने की घोषणा की है। खासकर कर्मचारियों के भारी दबाव के चलते ओपीएस में सरकार पूरी तरह से योगदान देती है, जिसमें कर्मचारियों को भविष्य की चिंता नहीं रहती। इसके तहत पेंशन की गणना कर्मचारियों के रिटायरमेंट के समय के बेसिक पे और डियरनेस अलाउंस को ध्यान में रखते हुए की जाती है। पेंशन राशि मासिक आधार पर दी जाती है और कर्मचारी की मृत्यु के बाद परिवार को फैमिली पेंशन भी मिलती है। तो साथियों, आइए देख लेते हैं 1 अगस्त से लागू होने वाले नए नियम। सरकार द्वारा हाल ही में जारी अधिसूचना के अनुसार 1 अगस्त 2025 से ओपीएस के तहत कुछ नए नियम लागू होने जा रहे हैं। इन नियमों के अनुसार ओपीएस का लाभ लेने वाले पेंशनर्स को पहले से ज़्यादा सहूलियत मिलेगी। नए नियमों के तहत आवेदन प्रक्रिया को आसान और डिजिटल बनाया गया है, ताकि जिन लोगों को अभी तक पेंशन मिलने में दिक्कत आ रही थी, उन्हें राहत मिल सके। सरकार ने नए नियमों में यह भी तय किया है कि जिन कर्मचारियों की भर्ती ओपीएस के लागू होने की तारीख से पहले हुई थी, वे अब सरकार की ओर से जारी किए गए फॉर्म को भरकर फिर से ओपीएस के लिए पात्र हो जाएंगे। पहले कई बार आवेदन प्रक्रिया जटिल थी, लेकिन अब इसे ऑनलाइन पोर्टल के जरिए दिया गया है, जिससे कर्मचारियों और पेंशनर्स को दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। तो साथियों, आइए देख लेते हैं किसे मिलेगा लाभ और कैसे करेंगे आवेदन। ओपीएस के तहत जो कर्मचारी 1 अप्रैल 2004 से पहले सरकारी सेवा में आ गए थे, वे नए नियमों के तहत फिर से पेंशन योजना का लाभ ले सकते हैं, जिसके लिए संबंधित विभाग की वेबसाइट या पोर्टल पर लॉगिन करके आवेदन करना होगा। आवेदन करने के लिए जरूरी दस्तावेज जैसे नियुक्ति पत्र, पहचान पत्र और सेवा प्रमाण पत्र वगैरह अपलोड करना जरूरी होगा। आवेदन की प्रक्रिया पूरी होते ही संबंधित विभाग द्वारा दस्तावेजों की जांच की जाएगी और यदि सब कुछ नियम अनुसार पाया गया तो कुछ समय में पेंशन का लाभ मिलने लगेगा। जिन पेंशनर्स को किन्हीं कारणों से पिछली बार पेंशन नहीं मिल सकी थी, उनके लिए भी रास्ता खुल गया है।
बरसते वे नए नियम के अनुसार आवेदन करें। तो साथियों, आइए देख लेते हैं नई व्यवस्था से क्या फायदे होंगे पेंशनर्स को। इन नए नियमों के लागू होने से सबसे बड़ा फायदा पारदर्शिता और सुविधा में बढ़ोतरी होगी। पहले जहां बार बार दफ्तर में भाग दौड़ करनी पड़ती थी, अब डिजिटल आवेदन से प्रक्रिया तेज हो गई है। रिटायर्ड कर्मचारी अपने सारे दस्तावेज एक ही जगह सुरक्षित रख सकते हैं और एप्लीकेशन स्टेट भी देख सकते हैं। साथ ही जिन पेंशनर्स के आवेदन अभी तक अटके हुए थे या कोई आपत्ति दर्ज की थी, उनके लिए भी रास्ता साफ हो गया है। सरकार की मंशा है कि कोई भी पात्र कर्मचारी बिना रुकावट के पेंशन का लाभ ले सके। इसी कारण आवेदन प्रक्रिया को बेहद सरल बनाया गया है। तो साथियों, आप देख सकते हैं सरकार की पेंशन नीति में बदलाव का कारण। पिछले कुछ सालों में कई राज्यों में सरकारी कर्मियों की मांग पर ओपीएस दोबारा शुरू करने की मांग जोरों से चल रही है। कर्मचारियों का मानना था कि एनपीएस की तुलना में ओपीएस ज़्यादा सुरक्षित और भरोसेमंद है, क्योंकि इसमें पूरी जिंदगी के लिए निश्चित पेंशन मिलती है। यही वजह है कि सरकारों ने ध्यान से केंद्रित करते हुए व्यवस्था में बदलाव किया है। ओपीएस की वापसी से कर्मचारियों और उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, क्योंकि उन्हें भविष्य की चिंता नहीं रहती। यही वजह है कि सरकारें अब इसे व्यावहारिक रूप से लागू करने की कोशिश कर रही है और इस प्रक्रिया को आसान बना रही है। तो साथियों, आइए देख लेते हैं इसका निष्कर्ष। कुल मिलाकर 1 अगस्त 2025 से ओपीएस के नए नियम लागू होने से लाखों पेंशनर्स और सरकारी कर्मचारियों के लिए उम्मीद जग गई है। डिजिटल आवेदन, आसान प्रक्रिया और ज़्यादा पारदर्शिता से पेंशनर्स को अब काफ़ी लाभ मिलेगा और वे बिना किसी बाधा के अपनी पेंशन का पूरा हक प्राप्त कर सकेंगे। सरकार के इस फैसले से उनका भविष्य पहले से ज़्यादा सुरक्षित और स्थिर हो गया है। तो साथियों, आई होप आपको ये अपडेट पसंद आई होगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, ताकि आप सभी को ऐसे ही नए नए अपडेट मिलते रहें। तो साथियों, मिलते हैं ऐसी ही नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।